सोचिए, आप कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं और आपको बताया गया था कि क्यूबेक में एक ऐसा रास्ता है जिससे आप परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर जल्दी ले सकते हैं। इस रास्ते का नाम था क्यूबेक एक्सपीरियंस प्रोग्राम या फिर PEQ। सालों से हजारों फॉरेन स्टूडेंट्स और वर्कर्स ने इसी रास्ते से कनाडा में अपनी लाइफ को सेट किया, लेकिन अब ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो रहा है। और ये सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं है, बल्कि क्यूबेक की पूरी इमिग्रेशन पॉलिसी की डायरेक्शन बदल रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे। PEQ का बंद होना, कौन कौन से प्रोग्राम बंद होंगे, अब नया सिस्टम क्या होगा और इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स को इससे क्या समझना जरूरी है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। क्यूबेक सरकार ने ऑफिशियल रूप से घोषणा कर दी है कि क्यूबेक एक्सपीरियंस प्रोग्राम यानी कि PEQ को नवंबर 2025 में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के दो बड़े रास्ते थे। पहला, क्यूबेक ग्रेजुएट स्ट्रीम, दूसरा टेम्पररी फॉरेन वर्कर स्ट्रीम। इन दोनों के जरिए क्यूबेक में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और वहां काम करने वाले वर्कर्स को PR प्रोसेस में प्रायोरिटी और फास्ट ट्रैक मिलता था। यही वजह थी कि बहुत लोग इसी प्रोविंस को चुनते थे। लेकिन अब नवंबर 19, 2025 के बाद ये दोनों रास्ते खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्यूबेक ने ऐसा क्यों किया। क्यूबेक सरकार कह रही है कि वो अपने इमिग्रेशन सिस्टम को सिंपल और एक जैसा बनाना चाहती है, यानी कि हर स्किल्ड वर्कर के लिए सिर्फ एक ही प्रोग्राम रहेगा जिसका नाम है PSTQ, स्किल्ड वर्कर सिलेक्शन प्रोग्राम। अब कोई भी व्यक्ति जो क्यूबेक में रहना, काम करना या PR लेना चाहता है, उसे PSTQ के तहत अप्लाई करना होगा। इसके लिए हर एप्लीकेंट को पहले अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्यूबेक के ऑनलाइन पोर्टल अरीमा पर सबमिट करनी होगी। और सिर्फ PEQ ही नहीं, बल्कि क्यूबेक अपने 3 इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम्स भी बंद कर रहा है। ये 3 प्रोग्राम्स इन सेक्टर्स में काम करने वाले के लिए थे: फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर में ऑर्डर लाइन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT और विजुअल इफेक्ट्स प्रोफेशनल्स। ये पायलट प्रोग्राम्स 1 जनवरी 2026 के बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक छोटा एक्सेप्शन है। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रीम में फ्रैंकोफोन प्रोफाइल वाले हैं, यानी जिनकी फ्रेंच स्ट्रॉन्ग है, वो 31 दिसंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशंस बंद हो चुकी हैं क्योंकि अपने सीट्स भर चुके हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहले ही अप्लाई कर चुके हैं। अगर किसी ने पहले ही PEQ या इन पायलट प्रोग्राम्स के तहत एप्लीकेशन सबमिट किया है तो चिंता की बात नहीं है। क्यूबेक सरकार ने साफ कहा है कि पहले से दिए गए एप्लीकेशंस प्रोसेस होते रहेंगे और जिन लोगों को सिलेक्शन मिल चुका है वो अपने स्पाउस या बच्चों को आगे भी ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं PSTQ सिस्टम कैसे काम करेगा। PSTQ में 4 स्ट्रीम्स होंगी: हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इंटरमीडिएट और मैनुअल स्किल्स वर्कर्स, रेगुलेटेड प्रोफेशनल्स जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा। एक्सेप्शनल टैलेंट, जो भी व्यक्ति PSTQ के तहत अप्लाई करेगा उसे बेसिक कंडीशन पूरी करनी होगी। उसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये साबित करे कि वो क्यूबेक में रहना चाहता है। उसके पास 3 महीनों के लिए खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, खुद को संभालने की क्षमता होनी चाहिए। उसे क्यूबेक की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का लर्निंग सर्टिफिकेट लेना होगा, यानी अब सिर्फ डिग्री या जॉब से PR नहीं मिलेगी, बल्कि क्यूबेक की कल्चर और सिस्टम को समझना भी जरूरी है। अब बात इमिग्रेशन टारगेट्स की। क्यूबेक ने 2025 के लिए 45,000 परमानेंट रेजिडेंट्स का टारगेट रखा है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से 64% लोग पहले से क्यूबेक में ही रह रहे होंगे। मतलब अब लोकल एक्सपीरियंस और प्रेजेंस ज्यादा मैटर करेगी। साथ ही पहली बार क्यूबेक ने टेम्पररी रेजिडेंट्स जैसे फॉरेन वर्कर्स और स्टूडेंट्स के नंबर्स भी बताए हैं। 2026 में करीब 55,700 फॉरेन वर्कर्स और 68,500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ सकते हैं। मतलब क्यूबेक इमिग्रेशन को स्ट्रिक्ट, सिलेक्टिव और लैंग्वेज बेस्ड मॉडल की तरफ ले जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स को इससे क्या सीखना जरूरी है। अगर आप कनाडा को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ एक प्रोग्राम पर डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि इमिग्रेशन रूल्स हमेशा बदलते रहते हैं। आज जो फास्ट ट्रैक है वो कल बंद हो सकता है, जैसा कि अभी हुआ है। क्यूबेक में लैंग्वेज फ्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्यूबेक में PR प्लान कर रहे हैं तो आपको फ्रेंच सीखने में टाइम और एफर्ट लगाना होगा। CEGEP या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही काफी नहीं होता, आपको क्यूबेक की कल्चर और वैल्यूज को भी समझकर चलना होगा। अगर आप लैंग्वेज प्रेफर नहीं करते या कनाडा में फ्लेक्सिबल ऑप्शन चाहते हैं तो आप ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, सास्केचुआन, मैनिटोबा जैसे प्रोविंसेस में भी स्टडी या वर्क प्लान कर सकते हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ आ गया होगा कि रिसेंट क्या क्या इमिग्रेशन अपडेट्स हो रहे हैं स्पेशली कनाडा में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।